अब जरा सोचिए, 500-600 साल पहले बिना कंप्यूटर, बिना लेजर, बिना एक भी स्टील की बीम के कुछ साधारण से कारीगरों ने ऐसा मंदिर खड़ा किया जो आज भी सूरज की चाल गिनकर वक्त बताता है। क्या यह सिर्फ आस्था थी या सॉलिड इंजीनियरिंग? कर्नाटक के श्रृंगेरी में तुंगा नदी के मोड़ पर खड़ा है विद्याशंकर मंदिर। बाहर से देखो तो पत्थर का एक और पुराना ढांचा, लेकिन अंदर जाओ तो मूवी की टाइम मशीन लगती है। मंडप के बीचों बीच ऊंचे चबूतरे पर 12 बड़े बड़े पत्थर के स्तंभ और हर स्तंभ पर एक एक राशि का चिन्ह। मेष, वृषभ, मिथुन से लेकर मीन तक पूरा ज्योतिषीय चक्र। कहानी यह है कि साल के अलग अलग महीनों में सुबह की पहली किरण हर दिन अलग अलग स्तंभ को छूती है, जैसे मंदिर खुद आसमान से बात कर रहा हो और कह रहा हो, आज ये महीना है, ये राशि है, ये वक्त है। लोक कथा कहती है ये सब शुरू हुआ एक अजीब से दृश्य से। नदी के किनारे तपती रेत पर पड़ी एक गर्भवती मेंढकी और उसके पास से सरकता हुआ एक नाग। सदियों पहले जब आदि शंकराचार्य यहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा कि वो सांप मेंढक को डस नहीं रहा, बल्कि उसके ऊपर फन तानकर छाया दे रहा है, जैसे दोनों के बीच युद्ध नहीं संधि हो गई हो। उन्होंने कहा, जहां स्वाभाविक दुश्मन भी शांत हो जाएं, वहां जमीन खुद ज्ञान की है। और यहीं बोया गया उस मंदिर का आइडिया जो आगे चलकर सूरज और सितारों तक को मापा करेगा। अब सोचिए, विजयनगर के जमाने में जब प्लॉटिंग के लिए ना सर्वे ड्रोन थे न ऑटोकैड, कारीगरों ने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने नदी किनारे की मिट्टी पर एक सादा सा ज्यामितीय डिजाइन बनाया। मिट्टी पर धागे और खूंटी से खींचा गया एक परफेक्ट गोल घेरा। सुबह सुबह जब सूरज निकला तो बीच में खड़े एक लकड़ी के डंडे का साया जहां जहां उस घेरे को काटता, वहां वहां उन्होंने छोटे छोटे बिंदु बनाए। 12 पॉइंट, साल के 12 महीने, 12 राशियां। ये कोई धार्मिक ड्राइंग नहीं थी, ये था खगोलीय डेटा। सूरज की रोज की पोजीशन का ग्राफ मिट्टी पर बना हुआ। फिर शुरू हुआ असली भारी काम। खदान से निकाले गए एक एक बड़े पत्थर के खंभे, जिन्हें किसी ने डालकर नहीं, निकाल कर बनाया। कारीगर पहले पूरे खंभे को एक ठोस चट्टान से तराशते। ऊपर बेल बूटे, नीचे पायदान, बीच में मोटी सी पट्टी जहां राशि का चिन्ह उकेरना था। जब हर खंभा तैयार हो जाता तो उसे उसी गोल घेरे वाले बिंदु पर खड़ा किया जाता जो पहले मिट्टी पर मार्क किया गया था। ऊपर से रखे गए पत्थर के स्लैब इस तरह तौले गए कि पूरा भार 12 स्तंभों में बराबर बट जाए, लेकिन बीच बीच में इतनी जगह छूटे कि साल भर सूरज की किरणें अंदर फिसलकर हर महीने सही स्तंभ को छू सकें। जरा सोचिए, 1 डिग्री भी गलती हुई होती तो रोशनी गलत स्तंभ पर गिरती, पूरा पत्थर कैलेंडर बेकार हो जाता। इतिहास में ये तो नहीं लिखा कि उन्होंने कितनी बार प्रैक्टिस की, लेकिन इमेजिन करो, पहली सुबह जब मंडप पूरा हो चुका था, कारीगर शायद चबूतरे पर बैठे होंगे, सांस रोक के इंतजार कर रहे होंगे कि सूरज की पहली किरण किस स्तंभ को छूती है। अगर साया आधी इंच भी इधर उधर हुआ होगा तो शायद रात भर कोई न कोई रस्सियों से खंभा हल्का सा घुमाता, छत के स्लैब को दोबारा एडजस्ट करता, तब कहीं जाकर ये सिस्टम उस लेवल पर पहुंचा होगा जहां वो सुबह की धूप से आपका महीना और मौसम तक बता दे। आज जब हम वहां जाते हैं तो हमें बस ठंडा पत्थर दिखता है, लेकिन उस पत्थर के पीछे 100 साल का ट्रायल एंड एरर, माथे पर पसीना और रातों की गणना छुपी हुई है। तो अब सवाल ये नहीं है कि ये चमत्कार है या नहीं, सवाल ये है कि उस समय के कारीगरों ने धूप की दिशा, छाया की लंबाई, पृथ्वी के झुकाव और मौसमों को समझकर बिना एक भी फॉर्मूला लिखे अपने दिमाग और हाथ से ऐसा सिस्टम कैसे बना लिया जो आज भी काम कर रहा है। जब अगली बार आप किसी मंदिर में बस सर झुकाकर निकल जाएं, तो 1 सेकंड के लिए सोचना, हो सकता है उस पत्थर के पीछे खड़ी सबसे बड़ी दैवी शक्ति किसी अदृश्य देवता की नहीं, बल्कि उन गुमनाम इंजीनियरों की हो जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण, ज्यामिति और सूरज तीनों को अपने पक्ष में झुका लिया हो। तो बताइए, विद्याशंकर मंदिर आपको ज्यादा क्या लगता है, मिथक या मैथ्स जो मिथक के कपड़ों में छुपा हुआ है?